हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू AEC प्लस यूट्यूब चैनल पावर्ड बाय एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस। इससे प्रीवियस सेशन में हम कोडिंग डिकोडिंग के फर्स्ट टाइप या कह सकते हैं कोडिंग डिकोडिंग के कुछ टाइप्स हम पढ़ चुके हैं। पार्ट 2 हम यहाँ पर आज डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हमने सबसे पहले कोडिंग डिकोडिंग में ये जो टॉपिक्स थे, जो टाइप्स थे, वो डिस्कस किए थे। विपरीत अक्षरों का रूपांतरण और संख्यात्मक रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ पर देखा था। उसके बाद हमने देखा कि प्रत्यक्ष रूप से कैसे कर सकते हैं, और प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष आज हम डिस्कस करेंगे, और उसके बाद बाकी के टाइप्स। ठीक है, ये टाइप्स आपको क्लासिफाइड करते हैं कोडिंग डिकोडिंग को, जिसके माध्यम से आप ये समझ सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस कोडिंग डिकोडिंग में आते हैं। ठीक है, मतलब आप ये समझिए कि कोडिंग डिकोडिंग को भी हमने डिकोड किया है इस क्लासिफिकेशन के माध्यम से, जिससे हम ये समझ सकते हैं कि किस तरीके से एग्जामिनर क्वेश्चंस को फ्रेम करता है। सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष के मिक्स टाइप को। ठीक है, इसमें हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हम इन क्वेश्चंस को डिस्कस कर चुके हैं। आपके लिए कुछ असाइनमेंट भी था, एक क्वेश्चन आपको स्वयं से सॉल्व करना था। आशा करते हैं आप सभी ने वो क्वेश्चन अटेम्प्ट किया होगा। आंसर आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। चलिए, आज भी हम कुछ क्वेश्चंस आपके लिए असाइनमेंट के रूप में लेकर आए हैं। यदि अगर ये पर्टिकुलर क्वेश्चन को हम सॉल्व करने वाले हैं, यदि REQUEST रिक्वेस्ट को S2R5 2TU को लिखा जाता है, इस तरीके से लिखा जाता है, तो ACID को क्या लिखा जाएगा? ये क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर है। चलिए, सबसे पहले इसको डिकोड करते हैं। आर हमारे पास लिखा है, यहाँ पर ई लिखा है, फिर क्यू, फिर यू, फिर ई, फिर एस और फिर टी। इसको इनने लिखा है S2R5 2TU, इस तरीके से। तो आपको इस क्वेश्चन को देखकर ही यह समझ में आ रहा है कि इसको यहाँ पर अगर हम केवल इसकी बात करें, आर को एस लिखा तो यहाँ पर +1 हुआ है, यहाँ पर ई को 2 लिखा, ये हम नहीं समझते। अगर हम इस पर्टिकुलर चीज को स्किप कर देते हैं तो यहाँ पर भी हमें समझ में आएगा। क्यू को आर लिखा +1, मतलब 17 + 1 18। उसके बाद हम देखें एस को, तो एस 19 और T20 और यहाँ पर U21, इस तरीके से यहाँ पर इन्हें कोड किया है +1 करके। अगर हम बात करें जो चीजें हमने यहाँ पर स्किप कर दी, ई को 2 लिखा, यू को 5 लिखा, ई को फिर से 2 लिखा, तो यहाँ पर हमें कुछ खास पैटर्न समझ में आ रहा है कि ई, यू और ई जो है, जो यहाँ पर यू और ई को इनने बार बार यहाँ पर 5 और 2 लिखा है, नंबर्स में रिप्रेजेंट किया है। ये क्या है? ई की हम बात करें, ई एक स्वर है, वोवेल है, और यू भी यहाँ पर एक स्वर है। तो अगर हम देखें कि ई को, अगर ये यहाँ पर ये समझें कि स्वर की केवल इस शब्द में पोजीशन क्या है, वो 2 है। ई जो है दूसरी पोजीशन पे आया तो उसके लिए 2 लिखा है, लेकिन यू जो है वो 4th पोजीशन पे आया है और यहाँ पर 5 लिखा है। ई जो है यहाँ 5th पोजीशन पे आया है और यहाँ पर 2 लिखा है, लेकिन ये पोजीशन वाला जो हमारा लॉजिक है ये यहाँ पर फेल होता है। अब हमें कुछ और सोचना होगा। अगर हम इसको इस तरह से लिखें, ए, ई, आई, ओ और यू, जितने भी स्वर हैं उनको हम इस तरीके से लिखें और फिर उनकी नंबरिंग करें, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। पहला स्वर ABCD में ए होता है, दूसरा ई होता है, तीसरा आई होता है, चौथा जो है ओ होता है और पांचवा यू होता है। उस केस में हमें ये समझ में आता है कि अच्छा, इन्हें ऐसा किया है कि इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो लेटर्स स्वर हैं उनको उनकी स्वरों की स्थिति में जो नंबरिंग आती है, संख्यात्मक उनका रिप्रेजेंटेशन है, उसको लिखा है। और बाकी जो नॉर्मल लेटर्स हैं, वोवेल्स, कॉन्सोनेंट्स हैं, व्यंजन्स हैं, उनको +1 करके लिखा है। देखिए, यहाँ पर इसका टाइप भी हमें यहाँ समझ में आ रहा है कि प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से ये कोड किया जाएगा, मतलब मिक्स कर दिया जाएगा। कहीं पर डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन होगा और कहीं पर कुछ स्थितियों में ये इसको बदल कर लिखेंगे। अगर हमारे पास जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करें, हमारे पास क्वेश्चन है ACID, इसको हमें लिखना है। तो हमारे पास ए और आई दो स्वर हैं, तो ए की पोजीशन तो हो गई 1 और आई की पोजीशन हमारे पास क्या थी, AEI, मतलब थर्ड। तो आई के लिए हो गया 3, सी के लिए हो जाएगा 1 + D और डी के लिए हो जाएगा E, और ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, 1D3E, 1D3E, डी ऑप्शन करेक्ट। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इस तरह के क्वेश्चन पेपर में भी आते हैं।
अधिकांश क्वेश्चंस जो हम प्रैक्टिस करते हैं वो पेपर से ही लिए जाते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर से। अगला क्वेश्चन हमारे पास है इसी तरीके से, जिसमें हम डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन देखेंगे, जिसमें क्या है, नंबर्स जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनको कुछ चिन्हों के माध्यम से कोडित किया है। अगर हम बात करें, कोड किया है, सॉरी, कोडित कोई वर्ड ही नहीं होता, ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मिक्स हो गई। चलो, एक जो हमारे यहाँ पर ये ट्रिपल डॉट, ट्रिपल जो कह सकते हैं, किस साइन को क्या बोलते हैं पता नहीं, तो इसके लिए हमारे पास कोड है यहाँ पर 7। उसके बाद हम बात करें इसकी, ये क्या है, लेस देन और ग्रेटर देन। ग्रेटर देन, ग्रेटर देन के लिए हमारे पास यहाँ पर है 9। यहाँ पर अगला साइन है क्रॉस का, क्रॉस के लिए हमारे पास यहाँ पर है 3। और एक साइन ये है, पता नहीं इसको भी क्या बोलते हैं, तो उसके लिए हमारे पास यहाँ पर 8 है। एक कोड हमारे पास यहाँ बॉक्स बना हुआ है, बॉक्स के लिए हमारे पास कोड है 2। तो ये हमारा आंसर हो गया 7। ये जो फर्स्ट वाला पार्ट है ये तो आप इग्नोर कर सकते हैं, हमारे पास आंसर होगा 79382, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आज हमारा जो है कोडिंग डिकोडिंग का सेकंड टाइप हम डिस्कस करने वाले हैं। सेकंड टाइप क्या, हम टाइप्स में सेकंड पार्ट पे हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी पर्टिकुलर सीरीज में लेकर आ चुके हैं। आप अगर इसको देख रहे हैं तो इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप फर्स्ट सेशन को देखें, ताकि आपको एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके कि हम इन क्वेश्चंस को किस तरीके से कर पा रहे हैं। चलिए, अब यहाँ लिखा है 786 का अर्थ है स्टडी वेरी हार्ड, 958 का अर्थ है हार्ड वर्क पेज, और 645 का अर्थ है स्टडी एंड वर्क। निम्न में से वर्क का कोड क्या होगा, अर्थपूर्ण शब्द वाक्यों का प्रत्यक्ष चिन्हों अक्षरों संख्याओं के रूप में रूपांतरण। इस पर्टिकुलर टाइप में क्या हो रहा है कि जो शब्द हमने, सेंटेंस जो हमने सुना है, उस सेंटेंस को नंबर्स में, किसी तरह के चिन्ह में, किसी तरह के साइन में इनने कन्वर्ट किया है। उसके बाद हमसे ये पूछा है कि एक वर्ड जो हमारे पास वर्क दिया हुआ है, इसके लिए क्या नंबर यूज किया गया होगा पर्टिकुलर गिवन क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, हम कुछ भी नहीं करना है, हमें बस ये करना है कि हमें कोड फाइंड करना है। यहाँ पर देखिए, मैंने आपको बताया था, जरूरी नहीं है कि 7 का कोड स्टडी हो, 8 का कोड वेरी हो और 6 का कोड हार्ड। ठीक है, पिछले वाले सेशन में हमने ये देखा था कि अधिकांश क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो पोजीशन इधर हमारे नंबर की है, वही पोजीशन वर्ड या लेटर की उस तरफ भी होती है। मतलब अगर मैं यहाँ लिखूं कि 7 8 6 और फिर यहाँ लिखूं स्टडी वेरी हार्ड, ठीक है, तो ऐसा कभी कभी होता है कुछ क्वेश्चंस में कि 7 का कोड स्टडी हो, 8 का कोड वेरी हो, 6 का कोड हार्ड हो। लेकिन कई बार क्या होता है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि ये इसी सीक्वेंस को फॉलो करे। ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चंस को जब मुश्किल करना होता है तब हम इसको क्या करते हैं, एग्जामिनर क्या करते हैं, इसको इसका सीक्वेंस जो है चेंज कर देते हैं, तब आपको कंपेयर करके निकालना होता है। अगर हम बात करें 6 की, यहाँ पर 7 की ही बात करते हैं कि 7 को किस तरीके से कोड किया गया होगा, 8 को किस तरीके से किया होगा, तो हम कॉमन वो ढूंढते हैं, कॉमन जो नंबर है उसको ढूंढते हैं, बाकी सारी जो हमारे पास हिंट्स दी हुई हैं उसमें। तो पहला हमारे पास यहाँ पर अगर मैं 7 को पिक करूँ तो बाकी तीनों जगह 7 है नहीं। उसके बाद अगर मैं बात करूँ 8 की, तो पहले वाले में 8 है और दूसरे वाले में 8 है। हम ये समझते हैं कि पहले सेंटेंस में और दूसरा सेंटेंस में 8 के लिए समान कोड होगा। तो दोनों सेंटेंस में कौन सा वर्ड कॉमन है, स्टडी वेरी हार्ड, हार्ड वर्क पेस। तो हमारे पास यहाँ आ गया कि 8 के लिए हार्ड वर्ड को यूज किया गया होगा, 8 को कोड करने के लिए हार्ड वर्ड का यूज किया गया होगा। उसके बाद अगला हम देखें कि 6 के लिए क्या कोड होगा। तो 6 जो है हमारे फर्स्ट हिंट में और लास्ट हिंट में अवेलेबल है। 6 के लिए स्टडी वेरी हार्ड, और यहाँ पर हमारे पास है स्टडी एंड वर्क। तो 6 जो वर्ड है हमारा, 6 जो नंबर है, उसके लिए हम ये समझते हैं कि स्टडी, स्टडी वर्ड का प्रयोग किया गया होगा। स्टडी का कोड 6 है और 6 का कोड स्टडी है। इस तरीके से हमने इसको निकाल लिया। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं कि वर्क के लिए क्या कोड होगा। तो वर्क हमारे पास कहाँ है, इस वाले पर्टिकुलर सेंटेंस में वर्क है, इस पर्टिकुलर वाले सेंटेंस में वर्क है। देखिए, ये मैं आपको समझाने के लिए कर रहा था
लेकिन अगर आप क्वेश्चन को एग्जाम में अप्रोच करेंगे तो सबसे पहले आप अपने टारगेट वर्ड को देखें। आपका टारगेट वर्ड क्या है जिसका आपको फाइंड करना है, वो है आपका वर्क। और वर्क कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है और यहाँ लिखा हुआ है। वर्क यहाँ लिखा हुआ है। वर्क के लिए या तो इनमें से कोई एक कोड होगा या इनमें से कोई एक कोड होगा। अगर मैं इनमें देखूं दोनों सेंटेंस में स्टडी एंड वर्क, हार्ड वर्क पेस, दोनों में केवल एक ही वर्ड कॉमन है, वो है वर्क। इसमें भी वर्क लिखा है, उसमें भी वर्क लिखा है, और इन दोनों नंबर्स के ग्रुप में केवल एक ही नंबर कॉमन होना चाहिए। इस केस में वो क्या है, कुछ कॉमन है क्या? 9584645। तो मैंने ये देखा कि 5 जो है दोनों में कॉमन है और वर्क वर्ड भी दोनों में कॉमन है। तो इस तरीके से हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, अगला आप ट्राई कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, ताकि आपको ये प्रैक्टिस का जो सेशन है इसका लाभ मिल पाए। हमारे पास इस बार क्या है, लेटर्स का ग्रुप है और उसको सेंटेंस में कोड किया हुआ है। जैसे लिखा है नाइस संडे मॉर्निंग, ये हमारे पास दिया हुआ है। इसको इस तरीके से इन्हें कोड किया। अब मैंने क्या बताया आपको कि इस तरह के क्वेश्चंस को जब आपको सॉल्व करना है, सबसे पहले ये पता करिए कि क्वेश्चन में हमने किस वर्ड को निकालना है, किस वर्ड का कोड निकालना है। ठीक है, हमारे पास क्या है, मार्केट है। तो मार्केट हमारे पास क्या दिया हुआ है, पहला ग्रुप ये है और उसके लिए हमारा पहला सेंटेंस ये है। जबकि हम बात करें दूसरे ग्रुप की, तो हमारे पास दूसरा ग्रुप ये है लेटर्स का, और जो उसके लिए कोड है वो इस तरीके से है। और तीसरा वाला यहाँ पर दिया है, ये तीसरा वाला हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा अलग रंग से लिखते हैं ताकि आपको साफ साफ दिखाई दे। ये हमारे पास अलग है तीसरा वाला। ठीक है, अगर हम बात करें इसमें केवल मार्केट शब्द का प्रयोग, एवरी थर्सडे मॉर्निंग, और इसमें नाइस मार्केट प्लेस। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या करना है, मार्केट का पता करना है। और ये तो मैंने पता कर लिया कि SKI PTR और QLM के अलावा और कोई पॉसिबिलिटीज है ही नहीं, क्योंकि इस पर्टिकुलर सेंटेंस में मार्केट वर्ड आया है और इस मार्केट के लिए इन तीनों में से कोई एक कोड जरूर हमारा आंसर होगा। अब हम इसको एलिमिनेट कैसे करेंगे, इसको एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे कि हम ये देखेंगे कि ये जो वर्ड है ये कहीं और भी यूज हुआ है क्या, ये जो ग्रुप ऑफ लेटर्स है ये कहीं और यूज हुआ है क्या। तो हम ये देखेंगे कि इसकी आई तो यहाँ पर भी आया था और इसमें मार्केट कहीं है ही नहीं, तो ये वाला हमारा आंसर नहीं हो सकता। अब हम देखें QLM कहीं यूज हुआ है क्या, क्योंकि यहाँ पर नाइस लिखा है, प्लेस लिखा है। प्लेस के लिए हमारे पास कोई कोड है, नाइस संडे मॉर्निंग, एवरी थर्सडे मॉर्निंग। मॉर्निंग के लिए हमारे पास कोड निकल के आ सकता है इन दोनों से। दोनों में क्या कॉमन है, RPS। मॉर्निंग के लिए हमारे पास कोड हो गया RPS का मॉर्निंग। लेकिन लास्ट सेंटेंस जो हमें दिया है नाइस का हम कोड निकाल सकते हैं, वो है SKI लास्ट सेंटेंस में, नाइस। लेकिन अगर हम बात करें प्लेस के लिए, अगर प्लेस के लिए कोड की हम बात करें, तो हमारे पास कोई स्पष्ट हिंट इसमें दिखती नहीं है, क्योंकि प्लेस जो है हमारी बाकी जितनी भी हिंट्स हमें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में दी है उसमें कहीं भी अवेलेबल नहीं है। तो हम प्लेस को एलिमिनेट नहीं कर सकते। मतलब लास्ट सेंटेंस में हमारे पास दो वर्ड ऐसे हैं जिनके लिए, जैसे मार्केट और प्लेस, इनके लिए जो पॉसिबल कोड्स हैं वो है PTR और QLM। ठीक है, ना तो प्लेस वर्ड कहीं यूज हुआ है पहले और ना ही मार्केट वर्ड पहले यूज हुआ है। तो इसका अर्थ ये है कि इन दोनों का कोड क्या होगा निश्चित तौर पे हम ये नहीं बता सकते। इन दोनों में से कोई एक होगा, या तो मार्केट का PTR QLM में से कुछ एक होगा, या प्लेस का PTR होगा या QLM होगा, ये हम डिफाइन नहीं कर सकते। उस केस में हमारा आंसर क्या होगा, या तो A या B, या तो QLM होगा या PTR हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम ऑप्शन नंबर डी के साथ जा सकते हैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन और अगला टाइप, शाब्दिक कूटलेखन। इस तरह के क्वेश्चंस भी कई बार एग्जाम में देखे गए हैं। ये बहुत आसान होते हैं, लेकिन जिसको इसके बारे में नहीं पता है वो थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा पहली बार में इसमें दिक्कत आती है। एक बार आप इसको समझ लें तो फिर ये क्वेश्चन आपको मुफ्त का 1 नंबर
जो भी एग्जाम में आपका है उस एग्जाम के अकॉर्डिंग आपको एक नंबर देके जाएगा। यदि मेज की कुर्सी, कुर्सी को अलमारी, अलमारी को सोफा और सोफे को बोतल कहा जाता है, तब कौन सी वस्तु कपड़ों रखने के लिए उपयुक्त होगी? तो कपड़े रखने के लिए उपयुक्त चीज क्या होती है? अलमारी। लेकिन हमने अलमारी को किस रूप में कोड किया है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में? तो अलमारी को कहा जाता है सोफा, और ये हमारा हो गया आंसर। बस इतना सा करना है। जो आपका क्वेश्चन है उस क्वेश्चन में जो वर्ड है उस वर्ड को पूरे क्वेश्चन में किस वर्ड से रिप्लेस किया जाना है, किस वर्ड से कोड किया गया है, बस वो आपका आंसर है। एक और क्वेश्चन से हम इसको समझते हैं। यदि नारंगी को मक्खन कहा जाए, मक्खन को साबुन कहा जाए, साबुन को शाही कहा जाए, शाही को मधु कहा जाए, तो नारंगी मधु को नारंगी कहा जाए, तो कपड़े धोने के लिए किसका प्रयोग किया गया है? कपड़े धोने के लिए हम साबुन का प्रयोग करेंगे, साबुन का प्रयोग करो। साबुन को क्या कह रहे हैं? शाही। तो ये हमारा आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले टाइप पे। इंक्रीमेंट। इंक्रीमेंट का क्वेश्चन है। इंक्रीमेंट के क्वेश्चंस में क्या होता है कि जो लेटर्स हैं उनको हम उनकी जो पोजीशन है, जो उनकी स्थिति है, जो उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसमें कुछ कुछ ना कुछ इंक्रीमेंट कर देते हैं। उससे हम एक कोड जनरेट करते हैं और उस वही हमारा क्वेश्चन का फॉर्म हो जाता है। एक निश्चित कोड भाषा में हाउस को HOUSE हाउस को लिखा जाता है IPVTF। देखो ये तो आप देख के ही समझ सकते हैं, क्योंकि ये आसान क्वेश्चन है आपके समझने के लिए। आगे का क्वेश्चन मुश्किल होगा। एक प्लस किया है, यहाँ पर भी एक प्लस किया है, UVSTEF। बस हमें यही करना है। स्कूल के लिए हमारे पास क्या, एक एक प्लस करके लिखना है। यहाँ पर समझ में आ रहा है आपको? 8 को 9 लिखा है, 15 को 16 लिखा है, यहाँ पर जो 21 है उसको 22, 19 को 20, इस तरीके से। ठीक है, +1 कर रहे हैं। आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लेंगे तो क्वेश्चन को करना आसान हो जाएगा। 19 के बाद एक 20, यहाँ के बाद 4, यहाँ के बाद 9, यहाँ के बाद 16, यहाँ के बाद फिर 16 और यहाँ के बाद 13। ये हमारा आंसर। ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यूज लेटर्स की याद करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि रीजनिंग में जो कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे मैं आपको नाम बताना चाहूंगा उनका। अगर हम बात करें एनालॉगी की, एनालॉगी 3 टाइप की होती है। उसमें जो फर्स्ट टाइप है जिसमें हम बोलते हैं लेटर एनालॉगी, उसमें हमें इसकी जरूरत पड़ेगी। एक होता है रीजनिंग में टॉपिक क्लासिफिकेशन, उसमें भी लेटर क्लासिफिकेशन जो होता है, ओड वन आउट जिसे आप बोलते हो, कि आपके पास यहाँ दिया है ABC, यहाँ दिया है CDE, यहाँ दिया है KML, यहाँ दिया है RES, और आपको बताना है कि इनमें से कौन सा जो है ये खास पैटर्न को फॉलो नहीं करता। वहां पर भी हमें लेटर्स की पोजीशन की जरूरत पड़ती है। फिर हम बात करते हैं अल्फाबेटिकल सीरीज की। अल्फाबेटिकल सीरीज, वहां पर भी हमें इसकी जरूरत पड़ती है। जब आपसे पूछा जाए कि A लिखा है, फिर D लिखा है, फिर M लिखा है, फिर R लिखा है, फिर S लिखा है, फिर आप बताइए अगला क्या आएगा। इस तरह की क्वेश्चंस भी आपको आते हैं, तो तब भी हमें इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज हमें इसकी पता होना चाहिए। एक टॉपिक जो हम पढ़ रहे हैं कोडिंग डिकोडिंग, उसमें तो इसका महत्व है ही सही। इसलिए आपको लेटर्स की न्यूमेरिकल वैल्यू, मतलब एग्जाम क्रैक करना है तो ये तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास? BLA। देखिए मैं यहाँ पर ये वापस ना लिखते हुए सीधा अब क्या करेंगे, न्यूमेरिकल वैल्यूज बस लिखेंगे। ठीक है, मेरे पास लिखा है 2, 12, 1, 13, 5, 4, और यहाँ पर लिखा है 4, 15, 5, 7, उसके बाद यहाँ पर लिखा है 8, यहाँ पर लिखा है 16। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन मेरे पास लिखा हुआ है। अगला मेरे पास लिखा है, इसमें एक और हिंट दी है, 4, उसके बाद लिखा है 9, उसके बाद 19, फिर उसके बाद 5, उसके बाद 3, फिर 20, और यहाँ पर लिखा है 22, यहाँ पर 12, यहाँ पर 7, यहाँ पर 23, यहाँ पर 6, यहाँ पर 8। इस तरीके का हमारे पास क्वेश्चन है। देखिए जो क्वेश्चंस इस तरीके से लिखे थे लेटर्स में, हमने उनको नंबर्स में कन्वर्ट कर लिए ताकि हम उसको आसानी से सॉल्व कर सकें। ठीक है, अब हमें इसमें ना रिलेशन निकालनी है कि क्या क्वेश्चन में सॉल्व क्या किया जा रहा है, ये हमें पता करना है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में क्या किस तरीके से इंक्रीमेंट किया गया। आपने पेपर में जब आपने कोडिंग डिकोडिंग शुरू किया होगा, तब ये इस तरीके के पैटर्न्स आपको
बुक्स में मिल जाएंगे इस तरीके की कि कुछ ऐसा हुआ है, फिर ऐसा करके भी आपको ऐसे पैटर्न्स मिल जाएंगे। बुक्स में इसी तरह के पैटर्न्स आपको देखने को मिलेंगे कोडिंग डिकोडिंग के नाम पर, जिसमें ऐसा ऐसा करके आपको कुछ डिजाइन्स दिखाई जाएंगे। उनसे कंफ्यूजन बढ़ता है। अगर आप न्यूमेरिकल वैल्यूज में इसको कन्वर्ट करना सीख जाते हैं एक बार, तो आपको बहुत ज्यादा इसको याद करने की जरूरत नहीं है कि किस तरह के पैटर्न हो सकते हैं। आपको सिर्फ नंबर्स देख के समझ में आना चाहिए कि इसमें क्या रिलेशन पॉसिबल है। कि अगर मैं इसको ध्यान से देखूं, 2 को 4 लिखा होगा, इसको 15 लिखा है, इसको प्लस किया है, लेकिन यहाँ माइनस हो गया, यहाँ प्लस हो गया, यहाँ माइनस, कुछ समझ में नहीं आया। अगर मैं इसको हिंट समझ लूँ तो इसमें भी कुछ ना कुछ ऐसा ही हुआ है। अगर मैं ये समझूं कि 2 का 16 से कोई रिलेशन है, तो 4 का 4 से रिलेशन कुछ बैठ नहीं रहा है। अगर मैं 4 का 8 से रिलेशन समझूं, 20 का 20 से, कुछ बैठ रहा है क्या कुछ दिमाग में? हाँ, इसमें तो कुछ है। लेकिन 3 का 12 से और 9 का 6 से रिलेशन, ये तो सब्ट्रैक्शन हो गया, तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। अगर मैं इसको इस तरीके से देखूं कि चलो पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं, ये वाला चार्ट पैटर्न जो है आपका, पैटर्न जो है आपने कोडिंग डिकोडिंग का पैटर्न आपने पढ़ा होगा, ये जिसमें क्या होता है, ये ऐसा है और फिर आगे के 3 लेटर्स में भी ऐसा रिलेशन है, इस तरह का आपको देखने को मिला। कुछ कुछ ऐसा ही है। अगर आप इसको न्यूमेरिकल वैल्यूज में कन्वर्ट कर लें, तो मुझे तो ये इस तरीके से उसको याद करने की जरूरत नहीं है। मुझे ये समझ में आ रहा है कि 1 का 4 हुआ होगा, 2 का 5 हुआ होगा, 12 का 15 हुआ होगा, 13 का 16, 4 का 7 और 8 का 5, हर बार +3 हुआ है। इसकी मैं बात करूं तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही हुआ होगा, 4 प्लस कुछ हुआ होगा, ऐसा है क्या? 4 + 7 3 7, 19 + 3 22, 9 + 3 12, 5 + 3 8, 20 + 3 23, 3 + 3 6। तो मुझे ये क्रैक हो गया। अब मेरे पास क्वेश्चन जो लिखा है वो लिखा है 16, उसके बाद 15, उसके बाद 12, उसके बाद 1, उसके बाद 18, उसके बाद 25। मुझे क्या करना है कि इसको प्लस करके लिखना है, इसको प्लस करके लिखना है, इसको प्लस करके लिखना है, 3 प्लस करके। तो यहाँ पर मैं 3 प्लस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 15, यहाँ 3 प्लस करूंगा तो यहाँ हो जाएगा 18, यहाँ 3 प्लस करूंगा तो 19, फिर इसमें 3 प्लस करेंगे तो 28, इसमें 3 प्लस करेंगे तो 21, यहाँ 3 प्लस करेंगे 4, और ये हो गया हमारा आंसर। लेकिन ऑप्शन में ऐसा आंसर नहीं मिलेगा आपको। ऑप्शन में नंबर्स नहीं है, लेटर्स हैं। तो 15 के लिए मैं क्या लिखता हूँ? 15 के लिए मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखें 15 के लिए क्या लिख सकते हैं, O R S, यहाँ पर क्या 28 है, 28 को हम लिख सकते हैं 2, 2 मतलब 28 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 B। और उसके बाद ये 28 को हमने B इसलिए लिखा क्योंकि आखिरी लेटर 26 है, उसके बाद जब हम शुरू करते हैं 27, उसका मतलब A, 28 का मतलब B, 29 का मतलब C, इस तरीके से। उसके बाद हमारे पास है 21, 21 को लिखेंगे U और 4 को लिखेंगे D। ये हमारा आंसर हो गया। तो ऐसा कुछ ऑप्शन ORSBUD, ऑप्शन नंबर बी हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है इंक्रीमेंट, क्रमिक वृद्धि। ठीक है, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर अगर मैं सीधा ऐसे इसको इस तरीके से शुरू करूंगी, यहाँ मैं लिखूं 18, यहाँ लिखूं 1, यहाँ पर लिखता हूँ 14, यहाँ पर 7, यहाँ पर 5, और उसको हमने कोड किया है 6, 9, 17 और 5 और 23। तो आपको रिलेशन निकालनी है। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमने क्या अप्रोच ली होगी, उस तरह की रिलेशन आपको निकालनी है इसमें। ठीक है, आप देखें इसको ध्यान से। और अगला हमारे पास हिंट जो है, साथ में इसको सॉल्व भी करते चले। अगला हिंट जो हमारे पास यहाँ पर लिखा है, उसमें लिखा है 1, 18, उसके बाद 1, फिर 7, फिर 5, और उसके लिए कोड है यहाँ पर 5, 9, 4, 18। ये 18 है, 1, 18, 1, 9, और उसके बाद हमारे पास 5, 5, 9, 4, 22 और 7। अब आप देख के बताओ क्या रिलेशन निकला होगा इसके बीच में, क्या आपस में इनके बीच में किस तरह की ऐसा कुछ अरेंजमेंट बन रहा है क्या, ऐसा कुछ बन रहा है, ऐसा ऐसा जैसा हमने अभी पिछले क्वेश्चन में पढ़ा है।
तो अगर हम इसको ध्यान से देखें तो हमें ये समझ में आता है कि अगर मैं इसको इस तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करूं जैसा हमने लास्ट क्वेश्चन में किया है कि क्या 18 का 23 से कोई रिलेशन है, 5 का 6 से कोई रिलेशन है, 7 का 9 से, 1 का 4 से, 5 से, 14 का 17 से, तो हमें कुछ समझ में आता है। या फिर स्वरों और व्यंजनों के रूप में कोई इसमें कुछ इंक्रीमेंट हुआ है, या फिर मैं ये देखूं कि इसमें ऐसा कुछ हुआ हो कि इसमें इसको इसमें प्लस करें, 18 को इसमें प्लस करें तो कितना प्लस करना पड़ेगा इसको लाने के लिए, तो हमारे पास निकल के आता है कि यहाँ तो हमें 5 प्लस करना पड़ा, फिर 1 को 5 बनाने के लिए 4 प्लस करना पड़ा, और 14 को 17 बनाने के लिए 3 प्लस करना पड़ा, 7 को 9 बनाने के लिए 2 प्लस करना पड़ा, और 5 को 6 बनाने के लिए +1 करना पड़ा। तो ऐसा भी तो हम कर सकते हैं, इस तरह का क्वेश्चन भी तो फॉर्म हो सकता है कि 1 को 7 बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 प्लस किया, यहाँ पर हमने कितना प्लस किया, 5 प्लस किया, यहाँ पर कितना किया, इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम बात करें, हमारे पास जो क्वेश्चन में दिया है उसको अगर हम कोड करने की कोशिश करें, डिकोड करने की कोशिश करें, क्योंकि हमें अप्रोच तो समझ में आ गई है कि भाई क्रमिक वृद्धि हुई है, पहले लेटर के लिए हमें जो है 1 प्लस करना है, और दूसरे लेटर के लिए हमें PRANK यहाँ पर लिखा है, और यहाँ से पहले लेटर, या इसको पहले लेटर का मान लें कि यहाँ से हमें पहला लेटर चाहिए, आखिरी लेटर से हमें पहला वाला लेटर चाहिए, क्योंकि अभी हमने इस तरीके का देखा। तो K+1 कितना होगा, 11 + 1 L 12, इसमें +2 करेंगे 14 + 2 कितना होता है 16, इसमें +3 करेंगे तो 1 + 3 कितना होता है 4 D, R में 2 प्लस करेंगे, ये इसमें हमने 1 प्लस किया, इसमें 2 प्लस किया, इसमें 3 प्लस किया, इसमें 4 प्लस करेंगे तो 22, इसमें 5 प्लस करेंगे तो 16 + 5 कितना होता है 20, 16 + 5 कितना है 21, 21 के लिए हमारे पास क्या आ जाएगा, U आ जाएगा, 21 प्लस U आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह का ऑप्शन है क्या, LPDVU, ऑप्शन नंबर बी, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए, इंक्रीमेंट एकांतर वृद्धि, ये एक तरह के क्वेश्चन है। इसमें हमने देखा कि एक के बाद एक अलग अलग तरह की इंक्रीमेंट अभी होंगे, हमने सिर्फ इंक्रीमेंट के टाइप्स हम पढ़ रहे हैं। इंक्रीमेंट बहुत तरीके से किया जा सकता है, अपोजिट वैल्यू लिखकर इंक्रीमेंट किया जा सकता है, पहले लेटर को इंक्रीमेंट करके दूसरे लेटर की पोजीशन पर लिखा जा सकता है, दूसरे लेटर का इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट करके पहली पोजीशन पर लिखा जा सकता है। इस तरीके से इसमें बहुत तरह के क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट थोड़ा सा आसान तब हो जाता है जब आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू लिख लें, तब आपको स्पष्ट तौर पे दिखाई देगा कि ये किस तरह के कोड इसमें किए गए हैं। अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को समझें तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि बी को सी लिखा गया होगा, एक मिनट, बी को सी लिखा गया होगा, एल को एन लिखा गया होगा, ए को फिर से बी लिखा गया होगा, सी को ई लिखा गया होगा, की को एल लिखा गया होगा, एस को यू लिखा। तो कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर 2, 12, फिर 1, फिर 3, फिर 11 ऐसे लिखा है, फिर यहाँ लिखा है 3, 14, फिर यहाँ पर 2, यहाँ पर 5, यहाँ पर 12। मतलब मुझे ये समझ में आया कि +1 किया है, फिर +2 किया है, फिर +1 किया है, फिर +2 किया है। और मेरे पास जो क्वेश्चन है, मुझे जो क्वेश्चन में जिस वर्ड का कोड निकालना है मैं उसके साथ भी यही करूंगा, CHILDREN। और मैं क्या करूंगा इसमें, मुझे सिर्फ ये करना है कि +1 करना है पहले, तो यहाँ आ जाएगा D, फिर +2 करना है तो यहाँ आ जाएगा 10, और फिर यहाँ +1 करना है तो यहाँ आ जाएगा, फिर से J आ जाएगा क्या, 8 + 1 कितना होता है, यहाँ 3 + 1, 3 + 1 4, 8 + 1 8 + 2 10 J, यहाँ पर +1 करेंगे, फिर से J, यहाँ पर +2 करेंगे, यहाँ पर तो 14 आ जाएगा, यहाँ पर +1 करेंगे, यहाँ E आ जाएगा, यहाँ +2 करेंगे, यहाँ T आ जाएगा, यहाँ +1 करेंगे, यहाँ पर F आ जाएगा, यहाँ +2 करेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 16। ये हमारा आंसर है, DJJNTEP, TFP, JJTFP, ऑप्शन नंबर बी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्प्ले पर अभी है,
आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें अभी और इसको सॉल्व करके देखें क्या ये आपसे बन रहा है। अगर आपसे ये बनता है, आपसे ये सॉल्व होता है, तो हम समझते हैं कि आपको ये पर्टिकुलर क्वेश्चंस का जो टाइप है ये समझ में आ गया है और अब हम आगे बढ़ने वाले हैं। ये आपके लिए एक तरह का असाइनमेंट है। आंसर आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए अगला है हमारे पास डिक्रीमेंट। डिक्रीमेंट का यहाँ एक ही क्वेश्चन है। यहाँ पर आपके पास लिखा हुआ है सभी अक्षरों में एक ही अंक की वृद्धि, क्रमिक वृद्धि, एकांतर वृद्धि और स्वर व्यंजन के आधार पर वृद्धि। इस तरह के क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। देखिए आप इंक्रीमेंट का क्लासिफिकेशन जैसा है वैसे ही डिक्रीमेंट का क्लासिफिकेशन इसी तरीके से हम घटा सकते हैं। कैसे घटा सकते हैं? एक नंबर, सर्टेन नंबर हम सारे लेटर्स की संख्यात्मक पोजीशन जो है न्यूमेरिकल वैल्यू उसमें से कम कर सकते हैं, या एक छोड़ के हम उसमें प्लस कर सकते हैं। एक नंबर प्लस करें, फिर 5 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें, फिर 5 प्लस करें, फिर 3 प्लस करें। इस तरीके से हम कर सकते हैं। स्वर व्यंजन के आधार पर भी कर सकते हैं कि जब भी स्वर आए तब हम उसमें कुछ और जोड़ दें, जैसे कि हमने एक क्वेश्चन में देखा था आज ही इसी सेशन में। अगर हम बात करें अगले क्वेश्चन की जिसमें हम डिक्रीमेंट का क्वेश्चन देखने वाले हैं, तो उसको किस तरीके से सॉल्व करते हैं आइए देखिए। यहाँ पर हमारे पास लिखा है 3, यहाँ पर लिखा है 1, यहाँ पर लिखा है 7, यहाँ पर लिखा है हमारे पास 5, यहाँ पर लिखा है 19 और इसको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में लिखा गया है 19 और उसके बाद लिखा है यहाँ पर 9, यहाँ पर लिखा है 12, यहाँ पर लिखा है 22, यहाँ पर लिखा है 5 और यहाँ पर लिखा है 18। ठीक है, ये 19 नहीं है, ये 1 एंड 9 है। ठीक है, किसी सांकेतिक भाषा में, कोड भाषा में CAGES को सॉरी कुछ गड़बड़ हो गया क्या? ठीक है, सिल्वर का हमने कोड यहाँ पर लिख दिया। CAGS को N1425 लिखा जाता है और ये 19 लिखा जाता है। तो आपको बताना है कि ये कोड है वाटर, इसको क्या लिखा जाएगा। अब इसको देखें हम तो क्या हमें समझ में आता है कि अगर हम डिक्रीमेंट की बात करें तो यहाँ पर 19 माइनस समथिंग किया है और 3 माइनस 2 1 किया है, तो 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 आ जाएगा और 1 में से 2 माइनस करेंगे मतलब -1 -2 करके हम ये लास्ट का नंबर लेकर आए। यहाँ से -3 किया होगा तब 4 आया होगा, यहाँ से -4 किया होगा तब 1 आया होगा, यहाँ से -5 किया होगा तब 15 है। तो हमें यही करना है, लास्ट के नंबर से हमें पहला नंबर पता करना है और उसमें हमें इस तरीके से घटाते हुए लाना है। ठीक है, अब हमारे पास जो क्वेश्चन है वाटर, हम उसको सॉल्व करते हैं। वाटर हमारे पास लिखा हुआ है 23 1 20 5 एंड 18। अगर हम इसको सॉल्व करें इसी अप्रोच से जैसे इस क्वेश्चन में किया गया है, तो पहला लेटर मुझे -5 करके मिलेगा। अगर मैं लास्ट लेटर से -5 करूंगा तो मुझे कितना आंसर मिलेगा? 18 माइनस 5 कितना होता है? 13। तो यहाँ पर m लिख दिया। इसमें से -4 करेंगे तो यहाँ पर a आ जाएगा। इसमें से -3 करेंगे तो कितना बचेगा? 17। 17 के लिए हमारे पास क्या है? q। और यहाँ पर हम 1 में से कितना माइनस करेंगे? 4 माइनस करेंगे। 1 में से 4, 1 की वैल्यू कितनी होती है? 27। 27 माइनस 4 कितना होगा? 23। और 23 के लिए हम क्या लिखते हैं? w। फिर यहाँ से -2 करना था, बस -2 करेंगे, या -4 करना था? -4 -5 करेंगे 23 में से -5, क्योंकि हमने फर्स्ट लेटर में से -5 किया है। यहाँ पर फर्स्ट लेटर गेन करने के लिए -5 किया है लास्ट लेटर। ठीक है, इसको हमने -5 करना है। ठीक है, इसको -4 करना है, इसको -3 करना है, इसको -2 करना है, इसको -1 करना है। तो इसको -2 ही करना था, 27 - 2, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 25। तो हम यहाँ पर लिख देंगे y और यहाँ पर हम लिख देंगे -1 22v। MAQ ए ऑप्शन हमारा आंसर हो गया। इस तरीके से आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन आपको आना चाहिए। ये जो क्वेश्चंस हैं आपके पास इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट के, जिसमें इंक्रीमेंट भी होगा और डिक्रीमेंट भी होगा, ये क्वेश्चंस आपको स्वयं से प्रैक्टिस करने हैं। आंसर जो भी आए क्वेश्चन नंबर मैं यहाँ पर मार्क कर देता हूँ। टाइप नंबर 9 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2, और एक क्वेश्चन हम पहले भी यहाँ पर असाइनमेंट के लिए दे चुके हैं, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 3 हो गया।
इनके जो भी आंसर्स आपके आ रहे हैं आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। कोई डाउट अगर आपको रह जाता है, ये क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है उसी टाइप का, आप कमेंट सेक्शन में उसको मेंशन कर सकते हैं, और कोई डाउट है तो आप वो भी पूछ सकते हैं। इस पर्टिकुलर सेशन की जो भी पीडीएफ्स हैं, या अगर इससे रिलेटेड कोई डाउट है, और अगर आपको किसी भी तरह की जो भी जानकारियां हैं सेशन से रिलेटेड वो चाहिए आपको, तो आप जो भी कोर्सेज की डिटेल्स आपको चाहिए तो आप हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, वो भी आपको डिस्प्ले करके दिखाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर सेशन की पीडीएफ आपको डाउनलोड करनी है तो आप इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से वो कर सकते हैं। इस चैनल से आपको एक और चैनल में यहाँ पर बता रहा हूँ जिसमें आप अपने डाउट पूछ सकते हैं इसके माध्यम से, ठीक है। और अगर हम बात करें कि एईसी की जो ऑफलाइन क्लासेस हैं और ऑनलाइन प्रोग्राम है, हम उसका थोड़ा सा डिस्कशन यहाँ पे कर लेते हैं। अगर आप भोपाल सेंटर में आ सकते हैं तो अगर आप ऑफलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं, या इस एड्रेस पे विजिट कर सकते हैं। गूगल पे आप अगर सर्च करेंगे एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस तो आपको जो है एडवांस इंजीनियरिंग क्लासेस की लोकेशन पता चल जाएगी, या आप इस नंबर पे संपर्क करके अधिक जानकारियाँ ले सकते हैं। साथ ही मैं बात करना चाहूँगा आधुनिक युग की, जैसे हम अभी पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं यूट्यूब के माध्यम से, और अगर आप यूट्यूब के माध्यम के अलावा अगर आप एक कंप्लीट पैकेज चाहते हैं, कोर्स चाहते हैं जिसमें आपको प्रॉपर गाइडेंस मिले, जिसमें सभी कोर्स आपके कवर हों, सभी टाइप के सब्जेक्ट्स आपके कवर हों, तो उसके लिए आपको एईसी की एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी, जिसके माध्यम से आपको स्टेट एई जेई एग्जाम जो होते हैं, या एसएससी जेई एग्जाम होते हैं, आरआरबी जेई एग्जाम्स होते हैं, उसके लिए कंप्लीट बैचेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड कोर्सेज आपको मिल जाएंगे, लाइव बैचेस मिल जाएंगे जिसमें आप इंटरेक्टिव सेशंस के माध्यम से कमेंट कर सकते हैं, कोर्स में डाउट पूछ सकते हैं टीचर्स से। साथ में एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज भी आपको इसी एप्लीकेशन पे टेस्ट सीरीज देने का भी सुविधा उपलब्ध है। उसके बाद रिवीजन कोर्सेज हैं और फ्री स्टडी मटेरियल भी आपको इस एप्लीकेशन पे मिलेगा। क्यूआर कोड की हेल्प से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, या आप प्ले स्टोर पर जाकर एईसी प्लस ऐप को सर्च करें, आप इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस पर्टिकुलर सेशन में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगले रीजनिंग के सेशन में हम मिलते हैं जिसमें हम कुछ और नए सेशंस लेकर आएंगे आईक्यू सीरीज के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद।